आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नीतीश मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बैंक खातों में 10,000 की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब इसका असर बाजारों में साफ तौर पर दिखने लगा है। पूसा बाजार स्थित सिलाई मशीन दुकान पर इन दिनों महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं मशीन खरीदने के साथ साथ जानकारी लेने भी पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि दुकानदारों के मुताबिक दीपावली से पहले जहां बिक्री सुस्त थी, वहीं अब सिलाई मशीन की मांग में गुणोत्तर वृद्धि देखी जा रही है। मशीन बिक्री केंद्र के प्रोपराइटर रोशन जायसवाल ने बताया कि पहले जहां ग्राहक गिने चुने आते थे, वहीं अब रोजाना दर्जनों महिलाएं सिलाई मशीन के बारे में जानकारी ले रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से दुकानदारों के साथ साथ महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। अब महिलाएं स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो रही हैं। दुकानों पर 4,000 से 7,000 रुपए तक की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। वहीं सिलाई किट 500 से 1,000 रुपए तक मिल रही है। सरकार की इस योजना से जहां स्थानीय बाजारों में रौनक लौट आई है, वहीं महिलाओं में उद्यमिता की नई लहर भी देखने को मिल रही है। बिहार में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं के स्वरोजगार के लिए इन दिनों खासतौर से योजना चलाई जा रही है, जिसके कारण से सिलाई मशीन के दुकानों में लोगों की भीड़ बढ़ी है। दरअसल हम समस्तीपुर जिले के पूसा में हैं। पूसा में सिलाई मशीन दुकान में हैं और रोशन जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे कि सिलाई कटाई और बुनाई के प्रति जो स्वरोजगार की बात हो रही है, महिलाओं में खास करके जीविका दीदियों में क्या उत्साह का माहौल है। सिलाई मशीन को लेकर के महिलाएं क्या कुछ सोचती है और किस तरह का इंक्वायरी इनके दुकान पर आ रहा है। नमस्ते। क्या किस तरह का इंक्वायरी आपके दुकान पर आ रहा है, महिलाओं में क्या रुझान दिख रहा है? पहले के मुकाबले स्वरोजगार के प्रति जो महिलाएं हैं, मोदी जी के और नीतीश जी के स्कीम से कितना प्रभावित है? स्कीम जो अभी चल रहा है इसका असर काफ़ी है मार्केट पर जी। और महिलाएं जितनी भी हैं, जो महिलाएं नौकरी पेशे में नहीं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो रोजगार करना चाहती है, उनके पास सिलाई मशीन से बेहतर और सुरक्षित विकल्प कुछ हो ही नहीं सकता है। जी। और इस योजना के तहत काफ़ी महिलाएं आ रही हैं और सिलाई मशीन लेके जा रही हैं। क्या कुछ फर्क आया पहले और अब के मुकाबले? सर बहुत फर्क पड़ा है। एक समय ऐसा था, दुर्गा पूजा से पहले की अगर हम बात करें जी, तो हम लोग सोच में पड़ गए थे कि अब हम लोग को ट्रेड चेंज करना पड़ेगा, इस व्यवसाय में अब बजट नहीं रह गया। लेकिन जैसे ही ये योजना आई है और पिछले 28 सितंबर से जीविका दीदी के अकाउंट में जो नीतीश जी के द्वारा 10,000 रुपया भेजा गया, उसके बाद से हमारे व्यापार में जितने भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का कहना है कि इस तरह का रफ्तार आज तक किसी ने नहीं देखा। अच्छा, कम शिक्षित महिलाएं भी इसके प्रति अट्रैक्टिव हो रही हैं या पढ़ी लिखी महिलाएं ही इस तरफ ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं? नहीं सर, ग्रामीण परिवेश की अगर बात करेंगे तो यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, अधिकतर महिलाएं पढ़ी लिखी कम है, लेकिन उनका रुझान सिलाई मशीन के प्रति बहुत ज़्यादा है। अच्छा, किस तरह का मशीन आपके पास उपलब्ध है? हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स और मैनुअल दोनों मशीनें उपलब्ध है। मैनुअल में कहने का मतलब है जो घरेलू सिलाई मशीन होता है, पैर वाली मशीन जी, इसका बिक्री जाता है और महिलाएं लोग की पहली पसंद यही मशीन होता है, पैर वाली मशीन। पैर वाली मशीन। अच्छा, छोटी मशीन भी होती है और बड़ी मशीन भी होती है? जी, छोटी मशीन घरेलू उपयोग के लिए होती है और बड़ी मशीन काम के लिए होता है। जिन्हें ज़्यादा वर्क करना होता है वो लोग बड़ी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें मोटर फिट करके वो इलेक्ट्रिक पर भी यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो पौधान पे भी चला लेते हैं। डिमांड छोटी मशीन की ज़्यादा हो रही है या बड़ी मशीन की? मौजूदा हालात को देखते हुए बड़ी सिलाई मशीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दोनों के रेट में क्या फ़र्क आ रहा है? सर अगर कीमत की बात करें तो जो छोटी सिलाई मशीन है वो 4,000 से 7,000 के बीच में आ जाती है और जो बड़ी मशीन है वो 6,000 से 12,000 के बीच में आ जाती है। तो सरकार जो 10,000 रुपये का जो स्कीम चला रही है, 10,000 के बजट में स्वरोजगार करना संभव है? बिल्कुल संभव है सर। 10,000 रुपया अगर रोजगार के लिए सरकार ने दिया है तो 10,000 रुपया में मान के चलिए कोई भी महिला कस्टमर आती है और हमारे पास बड़ी मशीन लेती है काम के ख्याल से, तो 7 से 8,000 के बीच में उनको बहुत बढ़िया मशीन मिल जाता है। अब बच गए 2 से 3,000 रुपये, तो उनका धागा है, बटन है, जो भी उसका सामान होता है जो सिलाई के लिए जरूरी है, वो उतना में वो खरीद लेते हैं। किस किस तरह का प्रोडक्ट आपके पास उपलब्ध है? सिलाई मशीन में सर घरेलू मशीन होता है, उसको छोटी मशीन बोलते हैं। कॉर्पोरेट के लिए जो है बड़ी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। बड़ी मशीन अगर ब्रांड की बात अगर हम लोग करेंगे तो अपने यहाँ जितनी भी सिलाई मशीन की कंपनियाँ हैं, जैसे उषा है, सिंगर है, बजाज है, गिन्नी है, जेमनी है, मेरिट है,
सभी ब्रांड की सिलाई मशीन आपको हमारे यहाँ देखने को मिलेगी और उपलब्ध मिलेगी। चौतरफा कितना किलोमीटर के रेडियस से लोग आपके यहाँ इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं? सर हमारे जो कस्टमर बेस है हमारा, आप अगर चारों तरफ की बात करें तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर हमारा कस्टमर बेस है। और रहेंगे तो आपको कल्याणपुर ब्लॉक, मुरौल ब्लॉक, आपको सजावलपुर, सकरा ब्लॉक हो गया, अपना पूसा ब्लॉक हो गया, सभी क्षेत्र से कस्टमर अपने यहाँ आते हैं। तो महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति जो है सो दिलचस्पी बढ़ी है पहले के मुकाबले? जी बहुत ज़्यादा। तो क्या लगता है कि इससे बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, समृद्ध होगा अपना इलाका? बिल्कुल होगा। और जो भी महिलाएं हैं वो मजबूती के साथ अपने परिवार का पोषण करने के लिए बहुत मजबूती से अपने आप को कमर कस रही है। और आने वाले समय में जैसा हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी महिला माता बहनें जो भी इस रोजगार से जुड़ रही हैं उनको हुनर के साथ साथ 2 रुपये आमदनी भी होने जा रहा है। तो जैसा सिलाई मशीन के प्रति हाल के दिनों में या हाल के वर्षों में कह लीजिए कि लोगों का दिलचस्पी कमा था, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी, तो फर्क आया है पहले से? जी फर्क आया है। पहले क्या था कि महिला लोग सिलाई सीखना नहीं चाहती थी, कारण था कि मशीन खरीदना पड़ता था और मशीन का दुकान भी इलाका में हुआ नहीं करता था, लोग को शहर जाना पड़ता था। ठीक है। और हमारा जो ये दुकान है ये ग्रामीण परिवेश में है और ग्रामीण से जुड़ा हुआ है लोगों का। मैं भी इसी इलाके का दुकानदार हूँ। लोगों को भरोसा है कि यहाँ सामान अच्छा मिलेगा और सभी कंपनी का सामान मिल जाएगा, तो लोग शहर छोड़ करके हमारे यहाँ आ रहे हैं और सामान लेके जा रहे हैं। आपके दुकान का जो लोकेशन है वो क्या है, किस जगह पर है? ये पूसा बाजार समस्तीपुर जिले में हाथी चौक। अगर आप इस लोकेशन को सटीकता से जानना चाहेंगे तो गंडक नदी पर पुल है, पुल के बगल में ही हाथी चौक है, फेमस चौक है। किसी से भी पूछेंगे कि हाथी चौक और रोशन जी के सिलाई मशीन दुकान पे जाना है, आपको आप आ जाएंगे। तो जैसा कि रोशन जी आप बता रहे हैं कि आपका जो लोकेशन है और आपके यहाँ जो इंक्वायरी आ रहा है, तो हमको लगता है कि 2-3 जिला क्षेत्र के लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा होगा। जी बिल्कुल। अगर आप जिला का बताएंगे तो हम सीमावर्ती इलाके में हैं, जहाँ से मुजफ्फरपुर जिला का बॉर्डर जो है वो 6 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है। ठीक है। अगर दरभंगा जिला की बात करें तो वो 10 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है। अगर हम वैशाली जिला की बात करें तो वो 13 किलोमीटर पे शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ 3-4 जिले के कस्टमर जो है आते हैं और जिन्हें विश्वास है वो तो काफ़ी दूर से भी आते हैं लोग। कुछ स्कीम भी दे रहे हैं क्या महिलाओं के लिए? स्कीम है, हर एक कंपनी पर अलग अलग तरह का स्कीम है। जो कस्टमर जिस तरह का मशीन लेते हैं उस तरह का उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो जैसा कि सरकार ने महिलाओं के लिए सिलाई मशीन पर जो फंड दिया है, स्वरोजगार की बात कही है, 10,000 रुपये उनके खाते में जा रहा है और स्वरोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार के इस फैसले से, सरकार के इस स्कीम से महिलाओं में काफ़ी फर्क आया है। स्वरोजगार के प्रति, खासतौर से सिलाई मशीन चलाने के प्रति, सिलाई मशीन खरीदने के प्रति और ख़ास करके जो है सो सिलाई कटाई बुनाई के प्रति जो है सो लगातार रुझान बढ़ा है। यह धंधा भले ही हाल के वर्षों में मंदा पड़ गया था, लेकिन सरकार की स्कीम के बाद से फिर से धंधा जोर पकड़ने लगा है। महिलाओं का रुझान बढ़ा है, दुकानों पर इंक्वायरी बढ़ी है। जैसा कि दुकानदार बता रहे हैं कि पहले मंदी का दौर था, इक्का दुक्का लोग आते थे, लेकिन अब इंक्वायरी प्रत्येक दिन अनगिनत आ रही है, जिससे काफ़ी दुकानदार भी उत्साहित हैं। इनका भी धंधा बढ़ चला है, महिलाओं का रोजगार भी बढ़ने की स्थिति में है और जैसा लग रहा है कि एक व्यापक क्रांति भी आ सकती है इस इलाके में। जैसा कि दुकानदार रोशन जी ने बताया कि करीब 10 से 15 किलोमीटर की चौतरफा परिधि से इनके यहाँ इंक्वायरी लगातार आ रही है। महिलाएं उत्सुक हैं और लगातार खरीदारी की जा रही है। दुकानदार की तरफ से भी स्कीम दिया जा रहा है और सरकार भी 10,000 रुपये इसी धंधे के लिए दे रही है। लिहाजा इससे इलाके में न सिर्फ महिलाओं का घर परिवार चलेगा बल्कि इलाका भी खुशहाल होगा, नई समृद्धि आने का संकेत है। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। सरकार की इस पहल से न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का मार्ग खोला है, बल्कि स्थानीय बाजारों में नई ऊर्जा भी भर दी गई है। स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती महिलाएं अब समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।